हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर कौन सा अपना सेकंड वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसके अभी तक हमने बी एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन किए हैं भाई। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इससे प्रीवियस भी हमने कुछ चैप्टर किए, अभी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे जाओगे तो हर एक चैप्टर जो भी हमने किया उनसे रिलेटेड आप हर एक वीडियो को देख सकते हो इजिली, ठीक है भाई। तो 13 क्वेश्चन देखो भाई, हमने क्या करना है इसके अंदर आज। द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस दिया है। कितना दिया है? 216। उसके बाद क्या बोला आपको कि आपको टाइम दिया गया है और रेट दिया गया है। टाइम आपको 2 ईयर दिया है, रेट दिया आपको 12%, ठीक है भाई। और हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम मैंने पहले भी बताया है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करके दिखाना है और बताना है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो बोला वही करना है। क्या बोला है? द डिफरेंस किसके बीच में भाई? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 216। कितना दिया भाई? 216। मैंने ये किया बस। अब आपको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, और यहां पर पुट कर देना है, ठीक है भाई। अब मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा होता है? P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। देखिए अब रेट आपको पता है 12% है, टाइम आपको भी पता है, यहां पर 2 साल दिया। प्रिंसिपल नहीं पता हमें क्या है, तो प्रिंसिपल यहां पे मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लो। तो प्रिंसिपल आपने मान लिया यहां पर x है भैया आपका, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू। देखिए क्या होगा, p की जगह पे x पुट कर देंगे, रेट की जगह पे कितना भी 12 तो 12 रख देंगे, टाइम कितना भी अपना 2 साल तो 2 रख देंगे, डिवाइड में कितना भी अपना 100। तो सोल्व कर लो इसको भी, कितना आएगा आपका। अब काट भी सकते हैं इसको अगर काटना आपने, ठीक है। तो 12 2 से 24 बाय में 100x, ये आ गई भी आपकी वैल्यू, ठीक है। 12 2 24, पीछे x से नीचे 100 है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो पुट करनी है ना वैल्यू, वो आ चुकी है आपकी। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये थोड़ा अलग है। देखिए कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? वैल्यू पुट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम माइनस में प्रिंसिपल। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है आपने। देखो हर एक वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल आपका क्या दिया, दोनों साइड x ही है, तो x मान लो। 1 प्लस में रेट 12% है बटा में 100, और पावर टाइम कितना भी 2 साल माइनस में x। तो देखिए x एज इट इज 12 को यहां पर काट देते हैं, चलो ठीक है। अगर काटना तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हो गया, और 4 को काटते हैं 100 से तो 25 4 100 होता है, तो नहीं 25 आ जाएगा, ठीक है भाई। बचा आपका 1 प्लस में 3 बटा में 25, और इसकी होल पावर है भाई 2, माइनस में कितना भाई x है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, भी बार बार रिपीट कर देता हूं मैं। 25 और ऊपर 3 है और नीचे यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? 25 और ऊपर न्यूमरेटर 3 है, 25 और 3 कितना हो गया भाई? 28 हो गया। 28 बाय 25 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे 28 बाय 25 का स्क्वायर माइनस में x, ठीक है भाई। अब देखो भाई स्क्वायर कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, यहां कर देता हूं मैं, बाकी बचा हुआ ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर होता है भाई 784। कितना होता है भाई यहाँ पर? 784x बाय में कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई? 25 होता है 625, माइनस में x है भाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका? नीचे 625 है, 784 ऐसे भी 784x, माइनस में 625 को x से करेंगे तो 625x, ठीक है भाई। माइनस कर लीजिए, देखिए कितना बचेगा? 14 में से 5 गए, कितना बचेगा भाई? 9 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां बचे थे भी कितने? 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे भाई अपने पास कितना, अब ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो 159 आया भाई। कितना आया? 159 बाय में 159x बाय में 625, ठीक है भाई। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर अब निकल चुका है भाई कितना? 159x बाय 625, जो कि हमारा क्या है भाई? यहाँ पर क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था भाई। क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आई अपनी 159x बाय 625, ठीक है। अब हम दोनों वैल्यू निकल चुके अपने पास। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। तो इस इक्वेशन में पहली वाली में पुट कर देंगे भाई। देखिए अपने पास क्या क्या वैल्यू है।
हमारे पास दिया भाई यहाँ पर सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इक्वेशन। चलो सी आई माइनस में क्या है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 216। देखिए सी आई कितना है भाई 159, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 159x बाय में 625 माइनस में, देखिए भाई यहाँ पे ये हमें दिया है 24 बाई, इसको काट लेते हैं अभी भी, देखो 4 के टेबल पे कट जाएगा, 4 6 24, 4 को काटेंगे तो 25, तो आएगा 6x बाई में 25। ये मैंने इतना इसलिए किया क्योंकि 25 और 625 एलसीएम इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट आया 6x बाई 25, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 6x बाई 25 इज इक्वल टू 216। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर सिंपल वैल्यू ली है, दोनों निकाल ली है। फॉर्मूला स्टार्टिंग में ये बन चुका था अपना, जब स्टेटमेंट रीड करी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों के हिसाब से वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर पुट किया अभी तक, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 625 भाई, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एलसीएम तो निकाल लेना, वरना डायरेक्टली पता चल रहा है ये दोनों क्या है, 25 भी 625 का ही फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई एलसीएम हो गया अपना। उसके बाद 159 एज इट इज लिख देंगे भाई यहाँ पर माइनस में। अब देखिए 25 को 625 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा भाई, कितना आएगा 150x इज इक्वल टू 216। अब देखिए इनको आपस में माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 159 में से 150 करेंगे तो सिर्फ 9x, और 625 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 216 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 को। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 216 मल्टीप्लाई में 625 बाय में 9, ठीक है भाई। बस मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है, एलसीएम लेके ऊपर से माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, नीचे का जो 625 था डिवाइड में था तो उस साइड चला जाएगा इक्वल के राइट साइड, तो उस साइड जाके डिवाइड से उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 9 भी डिवाइड में भेज दिया मैंने, ठीक है भाई। उसके बाद अब इसको काट देते हैं, बस काटना रह गया अपना। तो देखिए 9 का टेबल यूज कर लीजिए, 9 2 होता है 18, बच गया कितना भाई 3 बच जाएगा, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 बचेगा, पीछे 6 है तो 36 हो गया। 9 4 जा होता अपना 36, तो 4 से यहां पर काट देंगे 36 आ गया। तो आपकी जो x की वैल्यू बची है ना वो कितनी बची है 24 मल्टीप्लाई में 625, ठीक है भाई। ये आपकी वैल्यू बची x की, बस आपको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 625 को किससे करना भाई 24 से करना है। तो देखिए 4 5 जा 20, 2 कैरी गया भाई, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी गया भाई, 4 6 जा 24 और 1 25, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1250 होता है, ठीक है। 0 0 5 5 10 की 0, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5 और 1, तो ये आया है आपका 15,000 आपका आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे हम 15,000, कितनी भाई, x क्या माना था अभी हमने स्टार्टिंग में, बताओ। x माना था हमने प्रिंसिपल को, p को मानना था, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है, अब सम भी बोल देते हैं, से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल बोले या फिर आपको सम बोले, आपका मतलब एक ही है। तो आपका जो सम है या प्रिंसिपल है वो कितना आया भाई ₹15,000, कितना आया भाई ₹15,000, बिल्कुल ही सिंपल है। एक और बात, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया ना तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बिल्कुल ही सिंपल है, एज इट इज है 13 के जैसा ही। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 14 के बाद 15, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है, लगातार तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आया होगा ना तो नेक्स्ट वाला आप बिना ये देख के कर सकते हो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वाला करते हैं, चलो अब 14 वाला क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। 14 अभी हमने जो 13 किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, बस टर्म चेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको भी। सबसे पहले आपको यही बोला है कि डिफरेंस आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि आपका है 558, तो आपने यही लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 558, यही दिया ना भाई आपको। उसके बाद रेट आपका यहाँ पर 10%, टाइम आपका अब की बार 3 ईयर दिया है, पिछले वाले में 2 साल था, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों टर्म्स निकालेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट। देखिए तो पहले सिंपल निकाल देते हैं, चलो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाय में 100। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना भी अब की बार हमें नहीं पता है, तो जैसे पहले माना था लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x मान लिया, तो अब की बार फिर हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल को x मान लेंगे। रेट आपका कितना भाई 10% है, टाइम आपका 3 साल है, बाय में 100। अब देखिए 100 कर दिया आपने, 10 के एक जीरो से 10 इसके 100 के एक जीरो काट देंगे, तो आपके पास ऊपर बचेगा 3x और नीचे बचेगा आपके पास भाई कितना 10। तो ये तो आ गया आपका क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
अमाउंट का फॉर्मूला क्या था भाई, हमने यहाँ पहले भी लगाया इसमें, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम माइनस में प्रिंसिपल। ठीक है भाई, यही तो लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अब यहां पर इतना तो लग चुका अपना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो अपने पास गिवन है। प्रिंसिपल आपके पास क्या गिवन है भाई, हमारे पास दिया प्रिंसिपल x, 1 प्लस में रेट है भाई 10 बाय में 100 और टाइम है 3 साल। प्रिंसिपल आपका क्या है भाई, x ही है, तो सोल्व कर लेते हैं चलो इसे। तो x इंटू में, अब यहां देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, तो क्या बनेगा, नीचे तो हमारे पास बचा है 10 और ऊपर बचा है 1, पावर 3 है, माइनस में x है भाई। अब देखिए x एज इट इज। अब यहां पर हमें एलसीएम लेना है भाई, और एलसीएम का मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, क्या करना आपको, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10 है, प्लस में सामने 1 लिखा है, तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो डिनोमिनेटर में। 10 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस में x। ठीक है भाई, यहां सोल्व कर लेते हैं बाकी से। देखो x तो एज इट इज लिखोगे, 11 का क्यूब करोगे, 11 की पावर 3 है ना, 11 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 11 11 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आएगा भाई, 1331 x बाय में, नीचे 10 है, 10 का क्यूब करोगे तो कितना होगा भाई, 10 का क्यूब तो सभी को पता है 1000 ही होता है। ठीक है, माइनस में यहां पे क्या बचा भी आपका, x बचा है, क्या बचा है, x बचा है, डिवाइड में कितना भी आपका 1 है। अब एलसीएम ले लो यहां पर, फिर वापस 1000 तो नीचे आ गया एलसीएम, 1331 तो ऐसे रहेगा, माइनस में 1000 को x से करोगे तो 1000x, माइनस कर लो भाई अब यहां पर। तो यहां पर हमने एलसीएम लिया भाई बेसिकली, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब एलसीएम ले लिया भाई, 1331 माइनस में 1000 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, आपका बचेगा भाई यहां पर टोटल 331x बाय में 1000। तो ये आपका क्या निकला भाई, ये निकला भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है, जो हम यहां से निकाल रहे थे CI, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ये आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट है आपने यहां निकाला था, दोनों चीजें निकल चुकी हैं, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या आपका, CI यहां लिख देता हूं एक और बार में, CI माइनस में SI इज इक्वल टू 558। ठीक है भाई, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है अभी आपका, लिखो यहाँ पर 331x बाय में 1000, तो यहाँ लिख दोगे आप 331x बाय में 1000, और माइनस में आ जाएगा भाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका, 3x बाय में 10, कितना 3x बाय में 10 इज इक्वल टू 558। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका क्वेश्चन अब थोड़ा सा बचा है, बस क्या करेंगे, अब नीचे 1000 है, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले तो आपको बोथ साइड दोनों में एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है 1000 ही होगा, 10 से तो बड़ा ही है। ठीक है, और 10 इसका फैक्टर भी होता है, तो इजीली हो जाएगा आपका, 1000 ले लिया, ऊपर 331 एज इट इज आ जाएगा भाई। ठीक है, माइनस में अब देखो 10 को 1000 से डिवाइड करोगे 100 बचेगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 300x, कितना आएगा भाई 300x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 558। अब देखिए यहां पे ये 1000 डिवाइड में है ना, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा भाई 331 में से 300 माइनस करेंगे तो 31x इज इक्वल टू 558 मल्टीप्लाई में 1000, और 31 डिवाइड में गया भाई, मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में 31। तो यहां देखो भी अब हमने क्या किया है, मैंने यहां पर सिर्फ एलसीएम लिया है, 1000 डिवाइड था, इस साइड आके मल्टीप्लाई चला गया, ऊपर दोनों को डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे तो आपका 31 बचा है, 31 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी यहां पर क्या होगी भाई, डिवाइड कर लेते हैं 31 को 558 से, 31 का टेबल लगाएंगे, 31 बन जा 31, 31 बन जा 31, कितना बचा भाई 55 में से 31 माइनस कर लीजिए तो आपका बचेगा 24। 24 के पीछे लगा है अब 8 लगा तो क्या बन गया टोटल 248 बन गया भाई, और 31 को 31 के टेबल में 248 कहां पे आएगा भाई, 8 पे आएगा, कहां पे आएगा 8 पे आ जाएगा ये। या अगर आप मैं आपको साइड में करके दिखाऊं तो यहां देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये यहाँ पर डिवाइड ही करना बस, इसको 31 से करेंगे भाई 31 आ जाएगा, माइनस करेंगे 24, ऊपर से उतार लिया 8, अब 8 के टेबल पे 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, तो यानी कि पूरा कट के आपका 18 ही बचना है। क्या बचना है 18, तो 18 बचा भाई, और मल्टीप्लाई में कितना भाई यहाँ पर आपका है 1000, कितना है 1000, तो आपका आ गया टोटल 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज आ गया आपका भाई। यहाँ पर आया क्या है, ये हमारा आया है प्रिंसिपल, क्या है भाई प्रिंसिपल। यहां देख लीजिए
हमने अभी अभी स्टार्टिंग में क्या माना था भाई, प्रिंसिपल आपने माना था x, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू आई है 18,000, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल आया है वो है 18,000 रुपीज। कितना भाई, रुपीज 18,000, ठीक है भाई। प्रिंसिपल बोल लो या फिर सम बोल लो, दोनों बात एक ही है, मैंने पहले बताया था। सम बोल देते हैं कई बार, प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो हमारा जो सम या प्रिंसिपल वो 18,000 आया यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है भाई यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, सेम ही पैटर्न चल रहा है। पहले बोला था मैंने जिसको 13 क्वेश्चन किया वो और जो 14 है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही है अपने, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा इनमें। नेक्स्ट वाला करते हैं अभी, ठीक है, वो भी सेम टू सेम ही है इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारा, वो 13 और 14 जैसा ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज किया उन्होंने। वो क्या चेंज किया देखो यहाँ पर ध्यान से भाई, वो चेंज किया उन्होंने हाफ ईयरली का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्होंने हाफ ईयरली वाली टर्म ऐड कर दी है, बाकी सारा सेम टू सेम ही है। क्या दिया इन्होंने, वही डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे पहले तो, और माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, किसके इक्वल दिया भाई, 360 के इक्वल, ठीक है। वही हमने प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल को मान लेंगे यहाँ पे भाई कितना, x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं भाई। देखिए पहले करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 10%। 10% आपका रेट दिया है। प्रिंसिपल क्या भी आपका x है। फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बाय में 100। तो प्रिंसिपल देखिए क्या भी आपका यहाँ पर x है, इंटू में रेट कितना भी आपका 10% है, इंटू में टाइम कितना भी आपका 1 ईयर है, ठीक है। और उसके बाद आपका डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट गई तो ऊपर बचा x बाय में 100। कितना बचा भाई, x बाय में 10 बचा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका बचा यहाँ पर क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट बचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब निकालते हैं यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हाफ ईयरली की टर्म का पता लगा लेते हैं। हाफ ईयरली हमने अभी भी किया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में। हाफ ईयरली क्या होता था, टाइम को डबल करते हैं, रेट को हाफ करते हैं, ठीक है। तो टाइम आपका कितना दिया, 1 ईयर दिया, तो 1 ईयर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर, ठीक है भाई। रेट आपका क्या हो जाएगा भाई, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आपका रेट हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं भाई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, और माइनस में प्रिंसिपल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है, x है, 1 प्लस में रेट आपका 5 है, नीचे 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसकी पावर कितनी आपकी भाई, टाइम की 2 ईयर माइनस में x। तो देखिए भाई 5 से काटेंगे तो आ जाएगा नीचे 20, कितना आ गया 20। अब बचा हुआ यहां कर लेते हैं भाई सोल्व। देखिए x एज इट इज, और 1 प्लस में अंदर बचा भाई 1/20 की पावर 2 माइनस में x। देखो भाई अब x एज इट इज, यहाँ पे नीचे 20 है, एल से अगर आप लोगे इसका, तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे 1 प्लस ऊपर 1 है तो क्या हो जाता है 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो 21 बाय में 20 की पावर 2 माइनस में x। तो क्या हो जाएगा भाई, x को 21 का स्क्वायर कर दो, चलो 4 4 1 होता है, 4 4 1 पीछे x है, डिवाइड में 20 का स्क्वायर करोगे नीचे भी 400 माइनस में x बाय में 1, ठीक है। तो ये करोगे ना। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या आएगा भाई आपका 400 आ गया नीचे, ठीक है भाई। अब 441x में से आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना भाई 400x को। किसको, 400x को। यहाँ पे मैंने बेसिकली एलसीएम लिया हुआ, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखिए बता देता हूँ वापस एक और बार, 441 बाय 400x था, माइनस में x था, नीचे एलसीएम आ गया 400, 1 को इससे करेंगे 441x से, सेम टू सेम आ गया। 400 को x से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 400x आ जाएगा, ठीक है भाई। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा भी आपका यहाँ पर 41x, कितना 41x बाय में 400। और ये क्या है अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आपकी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, और साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल क्या है भाई यहाँ पर, सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या आपका यहाँ पे x/10, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले में जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। यहाँ कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना भाई 360, यही था ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 41x बाय 400, कितना भाई 41x बाय में 400 माइनस में SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई आपका यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट निकाला था हमने x बाय में 10, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम
x बाय में 10 इज इक्वल टू 360। अब देखिए यहां पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 400, कितना 400। अब देखिए 41x तो ऊपर एज इट इज रहेगा, माइनस में 10 को 400 से काटोगे तो 40 आएगा, 40 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x इज इक्वल टू 360। अब देखिए 41x माइनस में 40 करेंगे तो भाई 1x बाय में 400 है भाई इज इक्वल टू कितना हो गया 360। 400 डिवाइडेड से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 360 मल्टीप्लाई में 400। ध्यान से देखो भी मैंने क्या किया यहाँ पर, जो नीचे 400 था ना ये डिवाइड में था, ये घूमकर उस साइड चला जाएगा 360 की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही साथ ऊपर देखिए 41 माइनस 40 करेंगे तो x ही बचा है, तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई चला गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली बस आपने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपकी, देखिए पीछे 3 जीरो तो है ही है भाई, कितनी है 3 जीरो तो पीछे है ही है। 4 को 6 से करते हैं, 6 4 24 का 4, 2 कैरी गया, 4 से 12 और 2 14, तो कितना है भाई ये 1,44,000 आ जाएगा आपका x। और x क्या था आपका, वो था आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना रहा भाई रुपीज 1,44,000। ठीक है भाई, तो ये आपका होगा यहाँ पर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। बिल्कुल ही सिंपल है, हमने जो 13, 14, 15 किया ना, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, इनमें बस चेंज क्या भाई, चेंज एक ही है, वो है आपका लास्ट क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, बाकी सारा सेम टू सेम है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक। बाकी के जो 4 या 3 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके एक्सरसाइज के। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने इससे प्रीवियस चैप्टर भी बनाए हैं भाई, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे जाइए तो आपको जो जो चैप्टर हमने किया अभी तक उनसे रिलेटेड हर एक वीडियो को आप इजीली देख सकते हो। ठीक है भाई, और साथ ही साथ अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करो भाई, ताकि उनकी भी एग्जाम में मैथ में हेल्प हो सके। थैंक यू।